नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि टेंस को कैसे लर्न करना है, हाउ टू लर्न टेंसेस इन इजीएस्ट वे। ठीक है, अगर जो आप इस वे का तरीका यूज करेंगे, इस वे को फॉलो करेंगे, तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी जो है आपको सारे टेंस लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंस को लर्न करने का जो बेस्ट वे है हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो टेंस लिखा है हमने यहाँ पर कुछ एक तरह से चार्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और आपको बता देते हैं जो मेजर टेंस होते हैं वो आपको पता है, और एक बार फिर से बता देते हैं, मेजर टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, अगर जो आप प्रेजेंट में देखेंगे तो वहां पर भी आपको 4 कैटेगरी मिलेंगी। कौन कौन सी कैटेगरी मिलेंगी वहां पर भी देखेंगे तो सिंपल इंडेफिनाइट टेंस मिलेगा, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहेंगे। ठीक है, फिर एक कैटेगरी मिलेगी कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ऐसे ही परफेक्ट की जो कैटेगरी मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा। अगर जो आप पास्ट के साथ जाएंगे तो आपको सिंपल पास्ट मिलेगा इसके साथ, और सिंपल इंडेफिनिट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, आप सिंपल कहें या इंडेफिनिट कहें, दोनों सेम ही है। फिर आपको मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, फिर पास्ट परफेक्ट मिलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। अगर जो आप फ्यूचर के साथ जाएंगे तो फिर फ्यूचर में आपको मिलेगा सिंपल फ्यूचर मिलेगा या फ्यूचर इंडेफिनिट मिलेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। तो चलिए इसको याद करने के लिए जो टेबल है या फिर जो बेस्ट वे है वो आपको बताते हैं क्या होता है। देखिए, इस तरह से हमने बना लिया, ये हमने प्रेजेंट टेंस लिखा है। प्रेजेंट टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या होता है। देखिए, जो टेंसेस होते हैं पहले तो आपको बता देते हैं, जितने भी टेंसेस रहेंगे, ठीक है, उनको उनका जो रूल होता है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी तो यहाँ पर मेन वर्ब रहेगी। मेन वर्ब रहेगी, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, अदर वर्ड मिलेंगे। ठीक है, अदर वर्ड ये आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, हर टेंस का जितना भी आप टेंस पढ़ेंगे, हर टेंसेस में यही रूल मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलेगा, डिक्लेरेटिव टाइप जो रूल होगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अदर वर्ड मिलेगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप इन सबको याद ना करिए, या इन सभी को आप माइंड में रखिए, और मेन चीज है ये वाला पोर्शन आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये वाला हर टेंस में चेंज होता है, बाकी वो सब सेम ही रहता है। ठीक है, अब बताते हैं ऐसे इसको कैसे क्या मतलब होता है। चलिए इसमें लिख के बताते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या मिलेगा, आपको वर्ब मिलेगी। ठीक है, आपको वर्ब मिल जाएगी। यहाँ पर वर्ब में आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा, ई एस मिलेगा, या फिर आई ई एस मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, आई ई एस, ये चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, या फिर आपको वर्ब सिंपल ऐसी भी हो सकती है। अगर ये नहीं मिलेंगे, आप इंटरोगेटिव बनाएंगे इसका, नेगेटिव बनाएंगे, तो वहां पर आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेगा डू और एक मिलेगा डज। ठीक है, आपको डू मिलेगा या फिर आपका डज, 2 मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर जो आप इसी प्रेजेंट का ही आप कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो आपको क्या लर्न करना पड़ेगा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या रहेगा, वर्ब एस और यस। ठीक है, और याद रखिएगा डू और डज रहेगा, बस यही होता है। मीन्स शॉर्ट फॉर्म में आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, वर्ब में एस और यस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जाएंगे, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आपको मिलेगा, इज एम आर मिलेगा। ठीक है, इज एम आर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म आपको वर्ब की मिलेगी, वी आईएनजी फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, पूरा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर इसी तरह से आप प्रेजेंट का परफेक्ट में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, आपको हैव मिलेगी। ठीक है, और हैज मिल जाएगी, और क्या मिलेगा आपका, बी थर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट मीन परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कॉन्टिन्यूअस है इट मीन आईएनजी भी रहेगी। तो क्या हो जाएगा रूल इसका रूल हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या रहेगा, परफेक्ट का रहेगा, हैज रहेगा या हैव रहेगा। ठीक है, प्लस इसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, वो क्या रहेगी, बीन रहेगी। ठीक है, बीन रहेगी। फिर क्या आएगा आपका, फिर यहाँ पर एक चीज ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिंस और फॉर यूज करने का। ठीक है, सिंस और फॉर यूज करने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो हम आए, ठीक है, सॉरी एक चीज मिस है यहाँ पर, बीन के बाद यहाँ पर एक चीज आएगी, वो हमने नहीं लिखी है। वो क्या नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अभी ये पोर्शन सही है। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर जब पास्ट में आए, इसी तरह से पास्ट में आते हैं तो पास्ट में आपको क्या मिलेगा, पास्ट में सिंपल पास्ट का आप सिंपल से रूल याद रख लीजिए, V2 होता है। सिंपल पास्ट का आपसे रूल पूछा जाए तो आप रूल बताएंगे V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और अगर जो आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड मिल जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल इंडेफिनिट का रूल। ठीक है, अगर जो आप पास्ट
सिंपल इंडिफिनिट नहीं, पास्ट इंडिफिनिट का रूल था। फिर अगर जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या मिलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मिल जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या मिलेगा, वॉज मिलेगा, ठीक है, आइदर वर मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक यूज करना रहेगा। फिर क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वी आईएनजी मतलब आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब है, वी मतलब वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह से आप पास्ट परफेक्ट के साथ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ सिंगल मिलती है, हैड मिलती है, और यहाँ पर आप वी थर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो आप पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब किसकी रहेगी, परफेक्ट की रहेगी, पास्ट परफेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी। फिर आप क्या यूज करेंगे, आप बीन यूज करेंगे। फिर क्या आएगा आपका, वी आईएनजी आएगा, मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देन आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद एक पार्ट आएगा सिंस और फॉर वाला, ठीक है, सिंस फॉर हो जाएगा ये आपका। सिंस फॉर में से दोनों को एक यूज करना रहेगा, ठीक है। फिर अगर जो आप ऐसे ही फ्यूचर के पास आएंगे, फ्यूचर के पास फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा, फ्यूचर टेंस आपका आया यहाँ पर। फ्यूचर टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, इसकी खास बात होती है सिंपल फ्यूचर की या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी शैल, ठीक है, और विल मिल जाएगी, प्लस V1 आपको मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी, शैल रहेगी या फिर विल रहेगी, ठीक है। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, शैल विल के बाद एक चीज और रहेगी, यहाँ पर बी रहेगा, फिर वी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, शैल मिलेगी, ठीक है, और विल मिलेगी, और आपको क्या मिलेगा, हैव मिलेगा इसके साथ, फिर यहाँ पर भी थर्ड मिलेगा। तो ये एक तरह से याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे, क्योंकि फ्यूचर है तो आपको पता है शैल विल मिलेगा ही। सिंपल में बात करेंगे तो शैल विल के साथ V1 मिलेगा। अगर जो आप कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो शैल विल के साथ क्या मिलेगा, बी के साथ आईएनजी मिलेगा। और अगर जो परफेक्ट में जाएंगे तो क्या रहेगा, शैल विल रहेगा ही, उसके साथ हैव आएगा, फिर वी थर्ड आएगा। फिर अगर जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब शैल विल, उसके साथ क्या रहेगा, प्लस हैव आएगा, फिर क्या रहेगा आपका बीन रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, बीन रहेगा, देन आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, फिर आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, अदर वर्ड, ठीक है। ये आपको सॉरी अदर वर्ड नहीं रहेगा, सिंस फॉर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिंस और फॉर मिल जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब शैल विल हैव बीन, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनको, ये आपका बेस्ट जो है टेबल रहेगा, चार्ट रहेगा लर्न करने के लिए। कुछ चीजें आप लिखने के बाद कोई चीज और दिमाग लगा सकते हैं, अगर और अपना ब्रेन यूज करेंगे तो जल्दी याद होगा। जैसे आप ब्रेन कैसे यूज कर सकते हैं, जितने भी इंडिफिनिट या सिंपल टेंस होते हैं आप ब्रेन लगा सकते हैं कि उसमें हमेशा V1 होता है। देखिए अगर जो आप प्रेजेंट में आएंगे हमेशा किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पास्ट को, इसको छोड़कर हमेशा सब में V1 रहेगा। सिंपल टेंस में या फिर सिंपल इंडिफिनिट टेंस में हमेशा V1 होता है, एक्सेप्ट जो है पास्ट में। जैसे इसकी बात करें इसमें V1 होता है, फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें V1 होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा सिंपल टेंस है या फिर इंडिफिनिट टेंस है जिसमें V2 होता है, तो वो हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर जो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा इंडिफिनिट टेंस है जिसमें जो है हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी रहती है, ढूंढनी नहीं पड़ती है, तो कौन सा टेंस रहेगा, वो आपका फ्यूचर रहेगा। यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आपको दी जाएगी, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी जब आप नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे, इसमें भी ढूंढनी पड़ेगी, बट इसमें ऑलरेडी दी रहती है, ठीक है। फिर अगर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस का सेंस क्या होता है, ऑनगोइंग होता है। याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस जितने भी टेंस रहेंगे उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। ऑनगोइंग रहेगा तो इसका मतलब आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, चाहे आप पास्ट प्रेजेंट के साथ जाएं तो भी आईएनजी मिलेगी, आप पास्ट के साथ जाएं तो भी आईएनजी मिलेगी, आप फ्यूचर के साथ जाएंगे तो भी आईएनजी मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होता है। अगर आपको याद है कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आएगा तो आप प्रेजेंट के लिए क्या याद रखिए कि प्रेजेंट में इजेमार होता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट के लिए याद रखिए वॉजवर होता है, आईएनजी फॉर्म तो रहेगा, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो आईएनजी फॉर्म रहेगा, ठीक है। फ्यूचर के लिए याद करिएगा शैल विल और उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड होता है वो बी होता है, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, शैल विल के साथ बी आएगा, आईएनजी तो होगा ही क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप परफेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो परफेक्ट के साथ हमेशा V3 होता है, V थर्ड होता है, बस आपको हेल्पिंग को ध्यान देनी है। जैसे प्रेजेंट में जाएंगे तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव और हैज होती है, V3 होगा ही होगा क्योंकि परफेक्ट है। पास में जाएंगे तो V3 तो होगा ही होगा, बट हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड हो जाएगी। ऐसे ही आपको याद रखना है फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, शैल विल के साथ यहाँ पर हैव एक्स्ट्रा आता है और V थर्ड होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर जो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो याद रखिएगा इसमें आपको सिंस मिलेगा और फॉर भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इट मीन्स इसमें आईएनजी भी फिक्स होती है आपकी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान देना रहेगा, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान देनी रहेगी।
जैसे प्रेजेंट में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट वाली, हैव और हैज हो जाएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पर बीन वर्ड आता है, याद रखिएगा इसमें बीन एक्स्ट्रा रहेगा, इस वाले में बीन एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा। देन आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर तो आपको पता ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये वाली यूज होगी, सिंस फॉर फिक्स रहेगा, आईएनजी फिक्स रहती है, बीन भी फिक्स रहता है। हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना रहेगा। जैसे पास्ट में जाएंगे तो आपको पास्ट में क्या लर्न करना पड़ेगा, हैड हेल्पिंग हो जाएगी, बीन आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म तो फिक्स रहेगी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर होता है, ये भी याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा। फ्यूचर के साथ जाएंगे तो आप फ्यूचर को क्या मिलेगा, हेल्पिंग को मिल जाएगी, शैल विल मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर हैव भी याद रखिएगा। उसके बाद ये बीन वाला पोर्शन जो होगा वो पूरा सब में सेम होता है। इस तरह से अगर जो आप जो है एक तरह से टेबल बना सकते हैं और एक बार माइंड में एलिमिनेट करने की सारी चीजें करें, ठीक है, कैसे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी चलता है, परफेक्ट में 3 चलता है, हैव बीन में आईएनजी भी चलेगा, ठीक है, उसके साथ बीन भी रहेगा, सिंस फॉर भी रहेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करेंगे तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से सीख लिया होगा कि टेंस को बेस्ट वे जो है लर्न करने का कौन सा है, वो हमने आपको यहाँ पर बना के बताया है, कैसे लर्न करना है वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।